हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने गोनियोमीटर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है? सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस। तो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस किस तरीके से हमारे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन होता है उसे अफेक्ट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू लाइक मसल्स, लिगामेंट, कैप्सूल, कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन, स्पाज्म और टाइटनेस, जो ये सब जो जॉइंट के जो भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मसल्स, लिगामेंट, कैप्सूल, कार्टिलेज, ये सब जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारा जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसे रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। उनके अंदर टाइटनेस होने की वजह से, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस के वजह से हमारा जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। देन यहाँ पे बताया गया कि जो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस है वो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन मतलब जब हम बहुत ही लंबे समय के लिए जब जॉइंट को यूज़ नहीं करते, उसे इमोबिलाइज पोजीशन में रखते हैं, तो उसके वजह से जॉइंट टाइटनेस हो जाता है। मसल टाइटनेस, जॉइंट मतलब इमोबिलाइज हो जाता है, जिसके वजह से मसल टाइटनेस हो जाता है और उसके वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। और जो सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस है वो इंजरी के वजह से भी हो सकता है और डिजीज़ेस के वजह से भी हो सकता है, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस के वजह से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से, अल्काइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वजह से और ट्यूबरकुलोसिस आर्थराइटिस के वजह से। सो ये सब डिजीज़ के वजह से भी हमारा ये सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस हो सकता है और इंजरी के वजह से। तो ये सब रीजंस दिए गए हैं जिसके वजह से हमारा जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट हो सकता है। सो फर्स्ट हेडिंग याद रखना, सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, ये फर्स्ट फैक्टर है। देन सेकेंड है अधेशन फॉर्मेशन। सो अधेशन फॉर्मेशन बैंड ऑफ स्कार टिश्यू होता है जो कि इंजरी के समय टिश्यू में फॉर्म होता है। सो अधेशन फॉर्मेशन की वजह से भी जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो सकता है और लैक ऑफ मोबिलिटी के वजह से भी हमारा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है जॉइंट का वो कम हो सकता है और लैक ऑफ मोबिलिटी की वजह से जो हमारा न्यूट्रिएंट का जो सप्लाई होता है अराउंड जॉइंट वो भी कम हो जाता है। इफ़ द जॉइंट स्ट्रक्चर आर इमोबिलाइज्ड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड रिड्यूसेस एक्सटेंसिबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ द अधेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द जॉइंट। सो यहाँ पर बताया गया है जब जॉइंट स्ट्रक्चर बहुत ही लंबे समय के लिए इमोबिलाइज्ड रहता है, जब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इमोबिलाइज्ड होता है, तो उसके वजह से जो मसल्स जो हमारा जॉइंट है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी, जो एक्सटेंड करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाता है और अधेशन फॉर्मेशन भी कम हो जाता है और जो उसका सॉफ्ट टिश्यू जो है जॉइंट के अराउंड में उसका कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अराउंड टिश्यू वो भी कम हो जाता है। देन यहाँ पे बोला गया देयर विल बी इंक्रीजिंग ऑफ कोलेजन फाइबर एंड रिडक्शन ऑफ द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर। सो फिर इस कंडीशन में क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर है वो इंक्रीज होने लगता है और जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है मसल फाइबर की वो कम होने लगता है। सो याद रखना जो अधेशन फॉर्मेशन है वो हमारा सेकेंड फैक्टर है, रेंज ऑफ मोशन सेकेंड फैक्टर है जो हमारे रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। सो थर्ड फैक्टर है इंजरीज और इन्फ्लामेशन अराउंड द जॉइंट। तो किस तरीके से इंजरीज और इन्फ्लामेशन हमारे रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। एनी रिसेंट इंजरीज, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस एंड जॉइंट डिजीजेस लाइक ओस्टियोआर्थराइटिस, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, tuberculosis arthritis and psoriatic arthritis may cause severe pain around the joint। यहाँ पे कहा बताया गया है कि कोई भी डिजीज़ जो है वो हमारे जॉइंट में पेन कॉज करते हैं, जिसके वजह से पेन के वजह से जो पेशेंट है वो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट परफॉर्म नहीं करता है। समटाइम्स ड्यू टू फियर ऑफ पेन ऑल्सो पेशेंट मे नॉट परफॉर्म एनी मूवमेंट्स, और पेन के डर से भी पेशेंट जो होता है वो फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं परफॉर्म करता है।
एज अ रिजल्ट देयर विल बी रिडक्शन इन एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, जिसके वजह से जो हमारा फुल रेंज ऑफ मोशन होता है, जो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट होता है जॉइंट का, वो रिड्यूस हो जाता है। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव मतलब जो हम खुद से मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो एक्टिव होता है, और जो पैसिव मतलब जो थेरेपिस्ट और अगर हम कोई मशीन के थ्रू हमारा मूवमेंट परफॉर्म हो रहा है या फिर कोई थेरेपिस्ट कोई अनदर एक्सटर्नल फोर्स के वजह से जो मूवमेंट परफॉर्म होता है वो पैसिव होता है, और जो हम खुद से परफॉर्म करते हैं मूवमेंट वो एक्टिव होता है। तो एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट भी हमारा कम हो जाता है इंजरीज और इन्फ्लामेशन के वजह से। देन फोर्थ फैक्टर दिया गया है मसल बल्क। मसल बल्क के वजह से भी हमारा रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट होता है। इंक्रीजिंग द मसल बल्क में कॉज द रिडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर अ कॉमन मैन elbow flexion range of motion will be 125 degree to 135 degree, but it is very much lower for the bodybuilders due to their huge biceps muscle bulk। यहाँ पे बताया गया है कि जो बॉडी बिल्डर्स के जो मसल बल्क होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बॉडी बिल्डर्स का जो बाइसेप्स का जो मसल बल्क होगा वो एज़ कम्पेयर टू कॉमन जो सामान्य इंसान है उसके मसल बल्क के कंपेयर में ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा होने की वजह से उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होगा, जो वैल्यू होगा रेंज ऑफ मोशन का वो कम होगा, और जो कॉमन मैन है जो सामान्य इंसान है जिनका मसल बल्क जो है वो कम है, उनका रेंज ऑफ मोशन का जो डिग्री जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो मसल बल्क है वो हमारे रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। देन यहाँ पे फिफ्थ फैक्टर है सेक्स। द रेंज ऑफ मोशन मे वेरी विद द सेक्स। फॉर एग्जांपल फीमेल्स will be having less hip extension and hyper hip flexion after 25 years, but the same is reverse in male। यहाँ पे बताया गया कि जो फीमेल्स हैं उनमें लेस जो हिप एक्सटेंशन जो होता है वो कम होता है और फ्लेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है आफ्टर 25 ईयर्स, लेकिन इसका उल्टा होता है मेल में। जनरली फीमेल्स विल बी हैविंग मोर फ्लेक्सिबल इंक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन दैन मेल। यहाँ पे बताया गया है कि फीमेल्स में जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो फीमेल्स का जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। देन एज, किस तरीके से एज हमारे रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट विल बी मोर इन द इन्फेंट एंड चाइल्डहुड ड्यू टू नॉन फ्यूज़न ऑफ बोन्स। यहाँ पे बताइए ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं ना, तो इन्फेंट के जो इन्फेंट होते हैं और जो चाइल्डहुड के समय जो हमारा रेंज ऑफ मोशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय जो बोन्स होते हैं उनका फ्यूज़न नहीं हुआ रहता है। डे बाय डे द रेंज ऑफ मोशन रिड्यूसेस विद द एज डिफरेंस। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे रेंज ऑफ मोशन कम होते जाता है। वाइल रीचिंग द एडल्टहुड द रेंज ऑफ मोशन रिड्यूसेस वाइल कंपेयरिंग विद द चाइल्डहुड। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जैसे हम एडल्टहुड में आते हैं उस समय हमारा रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू चाइल्डहुड का जो रेंज ऑफ मोशन होता है उसके कंपेयर में एडल्टहुड का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। चाइल्डहुड में ज़्यादा रहता है रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि उस समय हमारा बोन्स का इतना फ्यूज़न हुआ नहीं रहता है। जब बड़े होते हैं धीरे धीरे एडल्टहुड में आते हैं तो हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। The range of motion again bit increases in old age। फिर बताया गया है कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो फिर से इंक्रीज होता है ओल्ड एज में ड्यू टू हाइपोटोनिसिटी ऑफ मसल्स। ओल्ड एज में क्या होता है, जो मसल का जो टोन होता है वो कम हो जाता है, जो मसल टेंशन होता है मसल्स के अंदर वो मसल टोन कम हो जाता है, इसलिए फिर से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाता है, लिटिल बिट इंक्रीज होता है। एंड द रिडक्शन ऑफ द मसल बल्क, और जो मसल बल्क है वो भी कम हो जाता है, जिसके वजह से ऑब्वियसली मसल बल्क कम रहेगा तो रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा आएगा वैल्यूज़ का। तो इस तरीके से एज भी हमारे रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। देन नर्वस सिस्टम, किस तरीके से नर्वस सिस्टम हमारे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। समटाइम्स द रेंज ऑफ मोशन मे वैरी विद द पैथोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज़
डिजीज़ प्रोसेस इन द नर्वस सिस्टम, जैसे कि स्पास्टिसिटी ऑफ मसल्स विच इज़ द रिजल्ट ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन विल बी रिड्यूसिंग द रेंज ऑफ मोशन। अगर नर्वस सिस्टम में कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होगा और कोई भी डिजीज़ अगर होंगे तो फिर उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट होगा। अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो उसके वजह से हमारे बॉडी में स्पास्टिसिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो स्पास्टिसिटी होती है वो होगा, मसल स्पास्टिक हो जाएगा। और जो अगर हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो हमारा जो मसल्स है वो फ्लैसिडिटी में हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, जिसके वजह से अगर हमारा फ्लैसिड हो गया मसल तो हाइपर मोबाइल हो जाएगा, तो हमारा रेंज ऑफ मोशन जो है अफेक्ट होगा। इफ़ द मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अराइजेज ड्यू टू lesion of any parts of nervous system like cerebellum, basal ganglia, cerebral cortex, thalamus, hypothalamus, internal capsule, midbrain, pons result in the decreasing or increasing the range of motion। सो अभी के लिए याद रखो कि जो भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होता है हमारे नर्वस सिस्टम में और कोई भी डिजीज़ होता है उसके वजह से हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर हमारे जो नर्वस सिस्टम है अगर उसमें अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो स्पास्टिसिटी हो जाएगा, मसल स्पास्टिसिटी, जिसके वजह से हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है जॉइंट का वो रिड्यूस हो जाएगा, हाइपोमोबाइल हो जाएगा, कम मूवमेंट होगा उसके अंदर। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो फिर उसके वजह से फ्लैसिडिटी हो जाएगा, मसल फ्लैसिड हो जाएंगे, तो जिसके वजह से हमारा जो जॉइंट वो जो मसल है वो हाइपर मोबाइल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होता है हमारे नर्वस सिस्टम में तो जो हमारा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो अफेक्ट होता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में लीजन होगा, पार्ट्स बताए गए हैं जैसे सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पॉन्स, तो उनके वजह से जो हमारा रेंज ऑफ मोशन है डिक्रीज़ होगा, या तो डिक्रीज़ होगा या तो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरीके से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी हमारे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करता है। और आप लोग ये यूएमएन जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ये सब न्यूरोलॉजी में पढ़ोगे 3rd ईयर में। अभी के लिए सिर्फ ऐसे याद रखो कि जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है उसके वजह से मसल स्पास्टिक हो जाता है और जो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसके वजह से जो मसल्स है वो फ्लैसिड हो जाता है। अगर स्पास्टिक हो जाएगा तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा तो रेंज ऑफ मोशन हाइपर मोबाइल हो जाएगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा ना। जब अगर फ्लैसिड होगा तो ज़्यादा हाइपर मूवमेंट होगा, हाइपर मोबाइल हाइपर मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट होगा। और सो ये सब हमारे 7 फैक्टर्स थे जो कि हमारे जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को अफेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा गोनियोमीटर के बारे में, गोनियोमेट्री के बारे में, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।